कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी मीन्स हमारे संविधान में जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या बातें की गई है। क्या बोलते हो सर? बोलते हो अपने हमारे संविधान में, क्या बोलते हैं सर? संविधान में जीएसटी का टॉपिक, ठीक है सर। जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या बात किया गया हमारे संविधान में, वो अपने आज अपने देखने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। तो चलो वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको पूरा का पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं प्रभात सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉमर्स बाय प्रभात सर के परिवार में, जो एकमात्र ऐसा परिवार है जो आपको कॉमर्स की लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करती है, जिसमें अभी करेंटली सुबह में 6:30 बजे बिजनेस मैथ की क्लासेस और शाम में 6:30 बजे अकाउंट्स की क्लासेस, और भी क्लासेस खुलेंगे अकाउंट्स कॉमर्स से रिलेटेड, तो जुड़ना ना भूले सभी बच्चे। और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी सर, सबसे पहले बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी हम जीएसटी का बात नहीं करेंगे सर, सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का बात करेंगे सर, जिसको अपने क्या बोलते हैं? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मींस होता है सर संविधान, हमारा संविधान। तो संविधान में सर क्या होते हैं ना, संविधान में सर 3 तरह के लिस्ट बने हुए। देखो कंकरेंट सबसे पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा सर स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो पहले सर अपने को यह देखना पड़ेगा कि यूनियन लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। तो देखो पहले एक बार छोटा सा समझ लो, मैं आपको बता देता हूं। जहां पर सर क्या होता है, जहां पर सर जितने भी लॉ होते हैं, यहां पर सर जितने भी नियम होते हैं, लॉ बोलो, नियम बोलो, कानून बोलो, ठीक है। तो सर यहां पर जितने भी कानून होते हैं ना, यूनियन लिस्ट में जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं ना, लॉ मेक बाय मतलब सर यहां पर जितने भी लॉ बनते हैं, मतलब समझ लो लॉ मेकिंग अथॉरिटी, मतलब सर यहां पर कौन है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी, मतलब सर कौन लॉ बनाता है? तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी मतलब सर अधिकार किसको है सर? लॉ बनाने का अधिकार किसको है? तो सर यहां पर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। सर यहां पर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को। यूनियन लिस्ट में कोई भी लॉ बनेगा सर, तो वो क्या करेगी? वो पार्लियामेंट बनाएगी। समझ लो पार्लियामेंट सर, इसको एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे देखो सर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे मोदी जी है, हमारे मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो सर यूनियन लिस्ट में जितने भी लॉ बनेंगे ना सर, वो मोदी जी के मतलब मोदी जी के नेतृत्व में बनेंगे, ठीक है। ये क्या है सर? लॉ बनाने का अधिकार जो है वो यहां पर पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। यहां पर जितने भी लॉ बनेंगे सर, वो पार्लियामेंट बनाएगी। आइए दूसरा नंबर लिस्ट का बात करते सर, स्टेट लिस्ट। नाम से ही पता चलता है सर, आपको नाम से ही पता चलता है यहां पर लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन होगा सर? लॉ बनाने का अधिकार किसको होगा सर? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को। सर यहां पर लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है सर? लॉ मेकिंग अथॉरिटी मतलब सर लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? तो सर सिंपल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सर यहां पर लॉ बनाती है, ठीक है। यहां पर सर स्टेट लिस्ट में जितने भी कानून बनते हैं सर, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। मतलब आप समझ रहे हो, राज्यसभा मतलब राज्यसभा में जाकर के बहस होता है और वहां पर सर लॉ बनता है। और यहां पर क्या होता है सर? लोकसभा, आप जानते हो लोकसभा जहां पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, तो सर यहां पर लोकसभा में बहस हो करके और कोई लॉ बनाया जाता है। यहां पर सर क्या होता है? राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में क्या होता है सर? वहां पर बहस करके और सर वहां पर लॉ बनाया जाता है, जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर सर बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट। सर कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट में सर यहां पर पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के यहां पर क्या बनाती है सर? लॉ बनाती है। दोनों मिलकर के लॉ बनाती है, उसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो सर यहां पर क्या हो गया? लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी सर किसके पास लॉ मेकिंग अथॉरिटी है? तो भैया लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है वो किसके पास है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के पास सर। यहां पर मैं लिख देता हूं पार्लियामेंट, क्या लिखेंगे सर आप? वो भी लिख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिख सकते हो। यहां पर क्या होता है सर? पार्लियामेंट, जिसको आप क्या बोलते हो सर? सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड
स्टेट गवर्नमेंट। सर दोनों मिल करके यहां पर क्या बनाती है सर, दोनों मिल करके बोथ पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके यहां पर लॉ बनाती है, जिसको सर कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। यहां पर सर जितने भी लॉ बनते हैं ना वो सारा पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके लॉ बनाती है। ये क्लियर हो गया सर। सबसे पहला ये हमने बात किया संविधान का कि संविधान में 3 तरह के लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और सर यहां पर कंकरेंट लिस्ट। अब बात करेंगे सर संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, सर संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ जीएसटी। हम सर क्या करेंगे, हम सिर्फ उसमें देखेंगे जीएसटी के बारे में संविधान में हमारा क्या बोला गया, बस सर अपने को उतना ही पढ़ना और कुछ नहीं। तो देखो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे सर यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में सर यहां पर सबसे पहला नंबर है एंट्री नंबर 84। देखो यहां पर एंट्री होता है सर, एंट्री नंबर दिया जाता है, जैसे जैसे लॉ बनता है उसका नंबर दिया जाता है, एंट्री नंबर इतना, एंट्री नंबर इतना। तो सर जैसे जैसे लॉ बनती है ना वैसे वैसे वहां पर एंट्री लिखा जाता है। तो एंट्री नंबर 84 क्या बोलती है सर, बोलती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और सर यहां पर क्या है, स्टेट लिस्ट में आप देखोगे एंट्री नंबर सर 51 है, एंट्री नंबर 51 है। और सर ये जो एंट्री नंबर 51 है ये क्या बोलती है, ये बोलती है सर स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो सर सबसे पहला नंबर सर ये एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। अब बच्चों के दिमाग में सबसे पहले ये रहेगा सर कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है सर टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है सर, यहां पर देखो टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है सर, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग को आप प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। तो सर यहां पर एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है, एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर भी सर एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है, पहले मैं सिर्फ आपको एक्साइज ड्यूटी बता रहा हूं। क्या होता है सर, टैक्स ऑन, क्या होता है सर, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। और प्रोडक्शन भी आप बोल सकते हो सर, प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन वो होता है सर एक्साइज ड्यूटी। पहले ये समझो, एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। मतलब सर आप ऐसे बिजनेसमैन हो, मान लो कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो सर क्या करता है, जो सामान बनाता है, उत्पादन करता है, सामान का उत्पादन करता है, मतलब कोई चीज को बनाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जिसको जो बनाता है उसको सर मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर या फिर सर बोलते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। जो सामान बनाता है और उसके बाद बेचता, मतलब सर उसका बनाने का, प्रोडक्शन करने का काम है। तो कोई भी आदमी जो प्रोडक्शन करती है वो सर क्या करेगी, वो आपका जैसे मान लो टाटा कंपनी है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड उसका पूरा नाम है, टिस्को। तो सर टिस्को क्या करती है, स्टील बनाती है। सर बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उसको एक्साइज ड्यूटी देना होगा, ठीक है। ये तो बात हो गया। लेकिन अब देखो सबसे पहला बात कि सर सब कुछ को तो जीएसटी में डाल दिया गया है। मैंने पहले भी क्लास लिया और आगे भी क्लास लूंगा, आपके डिमांड पर मैं आगे भी क्लास लूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि सर आपको क्या टॉपिक जानना है, मैं आपके लिए और भी बना सकता हूं वीडियो, ठीक है। तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको और भी बता दूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप सर मेरे को बोलना, मैं उसका भी वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखो सर सबसे पहला बात सर, जीएसटी का मतलब वन नेशन वन टैक्स है। जीएसटी का मतलब क्या है सर, जीएसटी मींस है वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स मतलब सर एक राष्ट्र एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। मतलब सर जीएसटी का नाम ही, मतलब जीएसटी के बारे में क्या बोला गया है कि सर ये वन नेशन वन टैक्स है। मतलब सर एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स, है ना। मतलब एक देश है सर वहां पर एक ही तरह का टैक्स लगना चाहिए, यही बोला गया जीएसटी में। फिर सर जब सब कुछ जीएसटी में चला गया, आपको पता है कि सब कुछ सर जीएसटी में चला गया, फिर सर एक्साइज ड्यूटी, ये तो पुराना टैक्स है, ये तो पहले का टैक्स है सर। तो फिर सर एक्साइज ड्यूटी क्या सर अभी भी है? अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या सर एक्साइज ड्यूटी अभी भी है? क्या सर एक्साइज ड्यूटी अभी भी है? सर जीएसटी आने के बाद तो वन नेशन वन टैक्स हो गया, एक देश एक टैक्स, एक देश है एक तरह का टैक्स लगेगा। तो सर क्या अभी भी एक्साइज ड्यूटी है? हाँ दोस्तों हाँ, मैं बोलूंगा हाँ दोस्तों हाँ, बिल्कुल आज भी एक्साइज ड्यूटी है। सर कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर जीएसटी नहीं लगता है। सर जहां पर जीएसटी नहीं लगता है वहां पर सर एक्साइज ड्यूटी लिया जा रहा है। तो यहां पर यही बताया जा रहा है, मतलब सिंपल सा बात समझोगे सर तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में बताया गया है कि कौन कौन सा टॉपिक पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब सर यहां पर देखो क्या बोलता है, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और सर यहां पर क्या है, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन
कंटेनिंग एल्कोहल। क्या सर इसमें जीएसटी नहीं लगता है? क्या सर इसमें जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि सर यहां पर एक्साइज ड्यूटी का बात कर रहा है, तो क्या सर इसमें जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं लगेगा जीएसटी, बिल्कुल जीएसटी नहीं लगेगा, तभी तो एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि सर यहां पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, मतलब सर यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तभी तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो हम आपसे एक्साइज ड्यूटी लेंगे, ये दोनों पर हम सर आपसे एक्साइज ड्यूटी लेंगे। और सर यहां पर भी तो वही बात हो गया ना कि सर जीएसटी नहीं है, मतलब सर ये 5 प्रोडक्ट जो है सर इसमें जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, सर जीएसटी नहीं है तभी तो यहां पर एक्साइज ड्यूटी लिया जा रहा है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सर कौन कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें सर जीएसटी नहीं लगाया जाता, जीएसटी नहीं लिया जाता। तो देखो यहां पर सर जीएसटी नहीं लिया जाता, इसीलिए एक्साइज ड्यूटी का बात कर रहा। और सर यहां पर सेंट्रल क्यों लगाया गया? अब देखो सेंट्रल का मतलब समझो, अब तो आपको सर समझ में आ गया होगा, क्योंकि सर ऐसा एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, मतलब सर मोदी जो है सीधे लेंगे, बोलेंगे भैया हमको चाहिए ये तो टैक्स, तो सीधे मोदी जी जो है वो बोलेंगे भैया हमको सीधा टैक्स चाहिए, तो वो हो जाएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और भैया स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारे हेमंत सोरेन जी झारखंड के, वो बोलेंगे भैया मेरे को जीएसटी चाहिए, सॉरी मेरे को एक्साइज ड्यूटी चाहिए। नीतीश कुमार बाबू जो बिहार में बोलेंगे भैया मेरे को जीएसटी चाहिए। और भैया यूपी में योगी जी बोलेंगे हम मेरे को टैक्स चाहिए, एक्साइज ड्यूटी चाहिए। और बंगाल में आपकी ममता बनर्जी जी बोलेगी, ममता दीदी बोलेगी भैया मेरे को टैक्स चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और सर अगर मोदी जी सीधे लेते तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सर यहां पर पहले तय कर दिया गया कि मोदी जी कौन कौन सा प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी लेंगे, क्योंकि सर इसमें जीएसटी तो लगता नहीं है। पहला बात ये दिमाग में सेट करो कि सर इसमें जीएसटी नहीं लगता, तो सर जीएसटी नहीं लगता है तो कौन सा टैक्स लगता है? पहला बात ये सर समझो कि सर अगर इसमें जीएसटी नहीं लगता है तो क्या लगेगा? तो भैया एक्साइज ड्यूटी लगेगा। और सर यहां पर क्या होगा? सर यहां पर भी जीएसटी नहीं लगता है तो सर इसमें क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगा सर, एक्साइज ड्यूटी लगेगा। ठीक है, ये तो बात हो गया। आप सर ये एक्साइज ड्यूटी कौन लेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भैया ये प्रोडक्ट पर हम एक्साइज ड्यूटी लेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट बोलती है ये जितना भी प्रोडक्ट है इस पर हम एक्साइज ड्यूटी लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती है सर। ठीक है, तो सबसे पहला बात करें सर मैन्युफैक्चरिंग का, तो देखो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करोगे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और सर उसके बाद क्या बोलता है? मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल। मतलब सर जैसे एक तरह से समझ लो मेडिकल में आप जानते हो ना सर, एल्कोहल मतलब क्या होता है सर? एल्कोहल मतलब एक तरह से शराब होता है। ठीक है, नशा होता है एक तरह का। एल्कोहल मतलब क्या होता है सर? नशा होता है एक तरह का, शराब होता है सर एक तरह का। तो देखो नशा का यूज किया जाता है सर, मेडिकल में यूज किया जाता है, आप जानते हो कि जैसे बेहोशी करने के लिए, या फिर सर दवा में भी यूज किया जाता है। और सर टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब सर जैसे आप समझ लो हार्पिक, जैसे सर आप बोल सकते हो, जैसे सर मान लो मेडिसिन में आपका क्या यूज किया जाता है सर? एल्कोहल यूज किया जाता है। देखते हो भैया दवा खाए नींद आ गया, सिरप पिए नींद आ गया, मतलब आप जानते हो एक छोटा सा सिरप, मैं आपको छोटा सा बात बताता, एक छोटा सा सिरप जो होता है ना सर, जो अपने खांसी में पीते हैं, छोटा सा सिरप, उसमें जानते हो 60% एल्कोहल पाया जाता है, 60% एल्कोहल, लगभग 60% एल्कोहल। और जानते हो एक शराब की बोतल लेने जाओगे ना तो भैया वहां पर 300-400 लगेगा भी, और उसमें 10% एल्कोहल होता है बस। मतलब समझ लो उसमें 10% एल्कोहल। और सर वो जो सिरप होता है ना, छोटा सा सिरप 50-60 रुपए में मिल जाता है दुकान में, और सर वो खांसी का सिरप, उसमें सर 60% का एल्कोहल होता है। एक चम्मच पियोगे तो भैया लगेगा आप सो जाते हैं, मतलब आपने कभी देखा होगा एक चम्मच पियोगे ना आपको नशा के जैसा लगेगा सर, लगेगा नींद आ रहा। ठीक है, मतलब उसमें 60% एल्कोहल होता है भैया, पूरा पी गए तो खत्म, कहानी खत्म हो गया। समझ रहे हो ना बात को? तो देखो यहां पर सर क्या होगा, मेडिसिन में जो यूज किया जाता है ना सर, एल्कोहल यूज किया जाता वो हो गया। और सर दूसरा नंबर हो गया टॉयलेट प्रिपरेशन, जैसे हार्पिक हो गया। हार्पिक आपने तो सुना होगा सर, साफ सफाई करने के लिए, सफाई वाला चीज समझो ना, क्लीनिंग प्रोडक्ट बोल दो ना सीधा, क्लीनिंग प्रोडक्ट। ठीक है सर, साफ सफाई करने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो एल्कोहल यूज किया जाता है वो क्या है सर? वो है टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, या फिर सर मेडिकल कंटेनिंग एल्कोहल। मतलब मेडिकल में जो भी यूज होता है, मेडिसिन यूज होता है या जो भी यूज होता है
दवा वगैरह, उसमें सर जो भी एल्कोहल की मात्रा होता है ना, उसको हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सर यहां पर दवा जो है, और सर यहां जो हार्पिक या क्लिनिक प्रोडक्ट है सर, यहां पर इसका अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसका अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सर इसमें जीएसटी तो लगता नहीं है। पहली बात, जीएसटी तो लगता नहीं है सर। तो जीएसटी नहीं लगता है तो क्या होगा सर, यहां पर आपसे बनाए, आप इसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करोगे तो सर आपको एक्साइज ड्यूटी देना होगा, और ये एक्साइज ड्यूटी सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में ये पैसा जाएगा। सिंपल सी बात समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में ये पैसा जाएगा सर। ठीक है, ये हो गया। अब सर यहां बात करें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सर सबसे पहला बात करें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन सा। सर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं सर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन सा होता है, ठीक है। सबसे पहला तो सर यहां पर क्या बोलता है, हाई स्पीड डीजल। हाई स्पीड डीजल क्या है सर, हाई स्पीड डीजल, ठीक है, हाई स्पीड डीजल, ठीक है। पहला नंबर हो गया हाई स्पीड डीजल। दूसरा हो गया सर पेट्रोल, दूसरा नंबर हो गया पेट्रोल। तीसरा हो गया सर एविएशन टरबाइन फ्यूल। क्या बोलते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है सर, एविएशन टरबाइन फ्यूल। चौथा नंबर सर क्या है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। चौथा नंबर हो गया आपका नेचुरल गैस। और पांचवा नंबर क्या है सर, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, ठीक है। यह हो गया सर 5 तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पहला नंबर से सर क्या, हाई स्पीड डीजल। अब देखो सबसे पहले बच्चों को यह कंफ्यूजन आ जाता है, सर ये हाई स्पीड डीजल आपने क्यों लिख दिया। सर हाई स्पीड डीजल मतलब सर यहां पर डीजल तो आप लिख सकते हो ना, क्योंकि सर हमने तो डीजल सुना है, आज तक हमने तो सर हाई स्पीड डीजल सुना ही नहीं है। सर हमने तो हाई स्पीड डीजल कभी सुना ही नहीं है। सर आपने यहां हाई स्पीड डीजल लिखा, मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो। देखो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी गाड़ी जो जिसमें डीजल से चलती है ना सर, जितने भी गाड़ी जो जिसमें डीजल डाला जाता है, मैं आपको बता देता हूं उसमें सर हाई स्पीड डीजल होता है। भले ही आप बोलते हो सर कि डीजल है, डीजल है, डीजल दे दो, डीजल दे दो, लेकिन सर वो हाई स्पीड डीजल होता है। जितना भी गाड़ी रोड में चलती है जिसमें डीजल का यूज किया जाता है सर, वहां पर हाई स्पीड डीजल डाला जाता है। भले ही आप बोलते हो डीजल डीजल, लेकिन सर वो हाई स्पीड डीजल होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर हाई स्पीड डीजल अगर वो होता है तो सर डीजल को अलग है क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डीजल अलग है सर, ठीक है। हाई स्पीड डीजल का मतलब सर रोड पे जितने भी गाड़ी चलते हैं ना सर, सब में हाई स्पीड डीजल डाला जाता है। लेकिन सर डीजल किस में डाला जाता है, डीजल सर डाला जाता है, जैसे आपने देखा होगा, मतलब कोई कोई फैक्ट्री देखोगे सर, कुछ फैक्ट्री होते हैं, या फिर सर आपने मॉल वगैरह में भी देखा होगा सर, छोटा सा गाड़ी होता है सर, छोटा सा गाड़ी होता है सर। छोटा सा गाड़ी में क्या किया जाता है सर, यहां का सामान वहां, वहां का सामान वहां, वहां का सामान, मतलब सर फैक्ट्री के अंदर में ही वो गाड़ी चलती है, फैक्ट्री के अंदर में ही गाड़ी चलती है, या सर मॉल के अंदर में ही गाड़ी चलती है, ठीक है। और सर क्या करती है वो, यहां का सामान वहां, वहां का सामान वहां, वहां का सामान वहां, यहां से वहां, वहां से यहां, मतलब सर वो अंदर में ही फैक्ट्री के अंदर में ही या मॉल के अंदर में ही, ठीक है, वो क्या करती है सर, सामान इधर से उधर करती है ना, तो उस गाड़ी में डीजल डाला जाता है। ध्यान से समझो, उस गाड़ी में डीजल डाला जाता है। और सर जितने भी रोड में गाड़ी चलते हैं जो पूरा हाई स्पीड में चलते हैं गाड़ी, उसमें हाई स्पीड डीजल डाला जाता है। तो ये क्लियर हो गया सर, हाई स्पीड डीजल का बात कर रहा हूं, ना कि डीजल का बात कर रहा हूं सर। वो जो छोटा वाला गाड़ी में जो डीजल डाला जाता है ना, उसमें सर जीएसटी लगता है। समझ लो ध्यान से बात को, वो जो छोटा वाला गाड़ी जो फैक्ट्री के अंदर में चलता है सर, डीजल में तो जीएसटी लगता है, लेकिन हाई स्पीड डीजल जो रोड में जितने भी गाड़ी चलते हैं उसमें हाई स्पीड डीजल जो डाला जाता है सर, उसमें जीएसटी नहीं लगता है सर। उसमें क्या लगता है, उसमें एक्साइज ड्यूटी लगता है। मतलब सर आप उसको बनाओगे, डीजल को बनाओगे तो सर उसमें हाई स्पीड डीजल पर आपको एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। उसके बाद सर पेट्रोल, आप जानते हो पेट्रोल जो गाड़ी में डाला जाता है पेट्रोल, उसमें भी सर क्या है, जीएसटी नहीं लगता है। सिंपल सी बात आज से दिमाग में बैठा लो कि सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं लगाया गया है सर, उसमें अभी भी पुराना टैक्स ही चल रहा है, पुराना टैक्स चल रहा है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी चल रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तीसरा है सर एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसको सर एटीएफ भी बोलते हैं, एटीएफ सर हवाई जहाज में उपयोग किया जाने वाला फ्यूल, ठीक है, हवाई जहाज का
तेल, ऐसा बोल दो सर, हवाई जहाज का तेल। ठीक है, हवाई जहाज का तेल मतलब सर हवाई जहाज में जो तेल भरा जाता है ना, उसको एविएशन टरबाइन फ्यूल बोला जाता है। समझ गए, एविएशन टरबाइन फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया सर एविएशन टरबाइन फ्यूल। इसमें भी सर जीएसटी नहीं लगता है, इसको आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या आप प्रोडक्शन करोगे तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पुराना टैक्स लेगी। एक्साइज ड्यूटी सर पुराना टैक्स है, तो कुछ कुछ ऐसा सामान है जिसमें अभी भी पुराना टैक्स ही चलता है, जिसमें कि सर मैंने आपको यहां जो बताया इसमें अभी तक पुराना टैक्स ही लगाया जाता है। बाद बाकी सब में तो सर जीएसटी लग गया है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसमें अभी भी जीएसटी नहीं लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद सर नेचुरल गैस। अब गैस जितने भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया या फिर जो भी गैस आपको मिलता है, ठीक है, खाना वाना पकाने के लिए जो भी गैस वगैरह मिलता है वो सब नेचुरल गैस में आ जाता है। उसमें भी सर एलपीजी वगैरह जो है वो सब में सर आपका क्या है, उसमें भी अभी तक जीएसटी नहीं लगाया गया सर, एक्साइज ड्यूटी ही पुराना टैक्स ही लग रहा है। ठीक है, और सर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का मतलब सर पेट्रोलियम यूज्ड इन, इसको सर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम, मतलब सर पेट्रोल का यूज्ड, पेट्रोलियम यूज्ड इन। ठीक है सर, कुछ कुछ ऐसे भी फैक्ट्री है, ऐसे भी कुछ कुछ फैक्ट्री है जहां पर क्या होता है सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज किया जाता, मतलब सर उसको जब तक मिलाओगे नहीं तब तक वो बनेगा ही नहीं। जैसे जानते हो यूज्ड इन, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया सर, सीमेंट फैक्ट्री में क्या होता है ना, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का यूज किया जाता है। जब तक आप यूज नहीं करोगे ना तब तक सर वहां पर आपका वो बनेगा ही नहीं, तब तक वो बनेगा ही नहीं। सीमेंट फैक्ट्री हो गया, या फिर सर ये क्या बोल सकते हो, जहां पर सर बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मतलब आप क्या बोल सकते हो सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जहां पर सर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, वहां पर भी सर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का यूज किया जाता है। तो सर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है, कच्चा पेट्रोल बोलते हैं इसको, कच्चा पेट्रोल। ठीक है, कच्चा पेट्रोल आप बोल सकते हो। कच्चा पेट्रोल जो है सर वो जो है वो यूज किया जाता है कहीं कहीं। तो कच्चा पेट्रोल में भी अभी तक जीएसटी नहीं लगाया गया, उसको आप प्रोडक्शन करोगे तो सर वहां पर एक्साइज ड्यूटी देना होगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और सर उसके बाद मैंने बताया मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, एल्कोहल जहां पर यूज किया जा रहा वो भी सर क्या है, वो भी आपका जीएसटी से बाहर है, वहां पर भी आपको एक्साइज ड्यूटी देना होगा। उसके बाद बात करें तो सर यहां पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का बात करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में सर टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट या प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर शराब में अभी तक जीएसटी लागू नहीं किया गया सर, शराब में जीएसटी नहीं लगता है सर, शराब में जीएसटी नहीं लगता है सर। शराब में मतलब आप शराब का प्रोडक्शन करोगे, दारू बनाओगे, शराब बनाओगे तो सर उसमें स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सर उस स्टेट का, जैसे देखो नीतीश कुमार ने बिहार में दारू बंद करा दिया तो सर उसको जीएसटी नहीं सॉरी उसको एक्साइज ड्यूटी नहीं मिल रहा है, वहां पर से एक्साइज ड्यूटी उसको नहीं मिल पा रहा वहां से। ठीक है, तो देखो जो भी स्टेट है सर, स्टेट को पावर दिया गया है, आप अपने स्टेट में शराब बंद कीजिए या सर आपको लेना है तो टैक्स लीजिए। मतलब समझो यहां से आपको यह भी समझ में आता है कि सर ये जो शराब है ना सर, शराब में सर स्टेट गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पावर दिया गया है। मतलब सर चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो वो शराब बंद करा सकती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद से बंद करा सकती है। ठीक है, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है सर, वो शराब बंद करा सकती है अपने स्टेट में। ठीक है, जैसे नीतीश कुमार ने अपने स्टेट में बंद करा दिया, गुजरात में बंद है शराब, तो सर आप अपना शराब बंद करा सकते हैं। या फिर सर चलाओगे तो वहां पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा, मतलब सर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बोलेगी भैया शराब बना रहे हो, चलो टैक्स दो, चलो टैक्स दो, फटाफट टैक्स दो। उसके बाद सर क्या है, ठीक है, उसके बाद सर अपना देखो चलो ये हो गया सर। अब इसके बाद बात करें सर अफीम, ये क्या है सर, अफीम है। ठीक है, ये क्या है सर, अफीम है, और ये सर भारतीय भांग है। आप जानते हो भांग, तो आप जानते हो सर भांग है। और सर ये जो है ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है सर, नशीली पदार्थ, नशीली पदार्थ। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ड्रग्स का तो नाम आपने सुना ही है, ड्रग्स का नाम तो सर आपने सुना है, काफी बच्चे इससे
बर्बाद हो जाते हैं, काफी बच्चे मतलब बहुत बच्चे शिकार हो जाते हैं इसका। ज्यादातर देखा गया है कॉलेज के स्टूडेंट ही ज्यादातर इसमें फंसे हुए हैं, ज्यादातर पीड़ित है उससे। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है सर, अफीम का या शराब का या भारतीय भांग आप जानते हो है ना, तो भांग है। और सर उसके बाद ड्रग्स, अगर ये सब चीज का आप प्रोडक्शन करते हो तो सर वहां पर एक्साइज ड्यूटी लेगी स्टेट गवर्नमेंट। देखो इसका मतलब हो गया सर, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो शराब बंद करा सकती है, अफीम अपने राज्य में बंद करा सकती है सर, वो भारतीय भांग मतलब भांग को प्रोडक्शन करने से रोक सकती है, और सर वहां पर नशीली पदार्थ को भी रोक सकती है सर, वहां पर बैंड लगा सकती है उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा खासा बैंड लगा सकती है वहां पर अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो ये समझ में आ गया कि सर ये जो प्रोडक्ट है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सर यहां पर जीएसटी नहीं लगता है, तो आप इसको बनाओगे तो सर वहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेगी। और सर ये जो है शराब और अफीम और भारतीय भांग और नार्कोटिक ड्रग्स, सर ये अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेगी, क्योंकि सर ये जो है ना, ये प्रोडक्ट में जीएसटी है ही नहीं, एक्चुअल में अभी तक जीएसटी नहीं लगाया गया है। ठीक है, ये बात हो गया। अब सर बात करो सर कंकरेंट लिस्ट, सर क्या कंकरेंट लिस्ट में, अब बच्चे सोचेंगे सर कंकरेंट लिस्ट में क्या जीएसटी से रिलेटेड सर कुछ बात किया गया है? मैं बोलूंगा नॉट रिलेटेड टू जीएसटी। सर यहां पर जीएसटी से रिलेटेड कोई बात नहीं किया गया है सर, जीएसटी से रिलेटेड कंकरेंट लिस्ट में कोई बात नहीं किया गया है सर, जीएसटी से रिलेटेड कंकरेंट लिस्ट में कोई कहानी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सर एक लास्ट कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं। सर लास्ट कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सर ये जो प्रोडक्ट आपने बोला यहां पर सर जीएसटी नहीं लगता है, अगर सर इसको बनाओगे तो सर इसमें क्या लग जाएगा, एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, और सर इसको अगर बनाएंगे तो सर इसमें स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी ले लेगी। लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन ये आ जाता है बच्चों के दिमाग में कि सर आप ये बता दो कि अगर मान लो सर ये बना दिए तो तब तो ठीक है, लेकिन सर मान लो अगर हम खरीद करके बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, खरीद करके और सर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, सर हम बना नहीं रहे, खरीद रहे और बेच रहे हैं, तब सर क्या होगा, क्या सर उसमें टैक्स जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखो मैंने तो पहले ही बता दिया है कि भैया ये जो जितना भी प्रोडक्ट है ना, सब जीएसटी से बाहर है, सब जीएसटी से बाहर है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा यहां पर, देखो ये आपने देख लिया, मैं यहां पर थोड़ा सा इरेज करके आपको समझा देता हूं कि सर अगर मान लो इसको आप क्या करेंगे सर, इसको अगर आप मान लो खरीदेंगे और बेचेंगे सर, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तब तो सर ये क्या है, प्रोडक्शन करोगे तब तो भैया आपको लग ही जाएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। लेकिन सर अगर मान लो हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं और क्या करते हैं सर, प्रोडक्शन ना करके चलो बात करते हैं सर, अगर हम प्रोडक्शन ना करके मान लो सर ये जितना भी प्रोडक्ट है सर, इसको हम क्या करते हैं सर, ये जितना भी प्रोडक्ट है हम सर इसको सेल परचेज करेंगे। सर अगर हम मान लो इसको सेल परचेज करते, देखो मान लो सर इसको सेल परचेज करते हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट या मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन होता है ना सर, पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, बनाते थोड़ा ना पेट्रोल, खरीदते बेचते। या फिर सर दवा दुकान वाला क्या करता, दवा बनाता थोड़ा ना सर, वो खरीदता है बेचता है। ठीक है, या फिर सर यहां पर क्या होता है, जैसे शराब दुकान वाला शराब बनाता थोड़ा ना, वो तो सर खरीदता और बेचता है। ठीक है, तो क्या होगा सर, अगर मान लो सेल परचेज करोगे, सेल एंड, ठीक है, अगर आप सेल करोगे तो सर यहां पर सेल दो तरह का होता है, आपको पहले मैं बता देता हूं, सेल दो तरह का होता है। एक होता है सर इंट्रा स्टेट सेल, एक होता है सर इंट्रा स्टेट सेल, और सर एक होता है इंटर स्टेट सेल, ठीक है। अगर सर मान लो इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया सर एक स्टेट के अंदर, इसको मैं लिख देता हूं, एक स्टेट के अंदर, अगर सर एक स्टेट के अंदर में ही आपने खरीद बिक्री किया है, मतलब सर आपने सेल किया है, क्या सेल किया है सर, आपने ये पूरा का पूरा आपने सेल किया, या फिर सर ये आपने पूरा का पूरा सेल किया है। ठीक है, तो अगर सर आपने सेल किया, एक स्टेट के अंदर में सेल किया, या फिर सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, दूसरे स्टेट में, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या सर एक स्टेट के अंदर में। तो देखो अगर एक स्टेट के अंदर में आप सेल करोगे ना, तो सर आपको
लिया जाएगा। आपसे क्या किया जाएगा सर? आपको वैट लिया जाएगा, आपसे वैट लिया जाएगा। ठीक है, आपसे सर वैट लिया जाएगा। और सर अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सेल करोगे तो सर आपको सीएसटी लिया जाएगा। ठीक है, मतलब सर वैट, वैट मतलब देखो इसका पूरा नाम मैं बता देता हूं, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको सर बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, और सर ये क्या होता है? सेंट्रल स्टेट टैक्स। ठीक है, ये हो गया। एक होता है सर सेंट्रल स्टेट टैक्स और एक होता है वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब सर अगर आप राज्य के अंदर में, अगर एक राज्य के अंदर में ही बेच रहे हैं तो वहां क्या होगा सर? वहां वैट लगेगा। और कब लगेगा ये भी समझ रहे हो ना आप? कब लगेगा सर? जब वहां पर जीएसटी नहीं लगाया गया। मैंने पहले ही बता दिया कि ये सब प्रोडक्ट में सर जीएसटी नहीं है एप्लीकेबल। ये दोनों प्रोडक्ट में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बनाओगे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा और सर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा। लेकिन सर अगर खरीद करके बेचेंगे तो सर बेचोगे तो क्या होगा सर? वहां एक स्टेट के अंदर में बेचोगे वैट लगेगा और सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचोगे तो सीएसटी लगेगा। ये हो गया सर पूरा का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, पूरा का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन। और मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और इसी तरह की ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आप मेरे को बोलोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और देखो अगर आपको यूआईएन देखना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। यूआईएन क्या होता है जीएसटी में, और सर जीएसटी इन क्या होता है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। या आप मेरे चैनल में भी जाके सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आज का क्लास यहीं पे ऑफ करता हूं, फिर अब अपने नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।